बांग्लादेश में तख्ता पलट का 1 साल पूरा हो गया है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाओं में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूनुस राज में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। बांग्लादेश में पिछले यानी कि 5 अगस्त 2024 को छात्र संगठनों और विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। 3 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त 2024 को देश में छात्र संगठनों ने अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया था और शेख हसीना को सत्ता से हटे हुए अब 1 साल हो चुके हैं। बांग्लादेश में इस पूरे दौर में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति और कानून व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी अहम पहल शामिल है। हालांकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो शेख हसीना बांग्लादेश को बीते साल जिस स्थिति में छोड़कर भारत आई थी, कई क्षेत्रों में स्थिति अब उससे भी बदतर हो चुकी है। अंतरिम सरकार की एक के बाद एक कोशिशों के बावजूद अपराध के बढ़ते मामलों से लेकर आर्थिक स्तर पर यूनुस सरकार की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। लगातार यूनुस सरकार की जो चुनौतियां हैं वो कई मोर्चों पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं उन हालातों को लेकर लोग वो भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को लेकर बात करें तो लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले वो किए जा रहे हैं। हमलों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। इस बीच इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार, और हमारे साथ विपिन शर्मा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विपिन जी सबसे पहले मैं आपसे ही करना चाहूंगा। 1 साल हो चुके हैं मोहम्मद यूनुस को सत्ता में आए हुए, या यूं कहें कि सत्ता पलट हुए बांग्लादेश में। लेकिन विपिन जी, एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि स्थितियां है वो जस की तस बनी हुई हैं। जब मोहम्मद यूनुस को सत्ता पर बिठाया गया, जब उन्हें कमान सौंपी गई, तब सबको लग रहा था कि बांग्लादेश की स्थिति परिस्थिति बदलती नजर आएगी, लेकिन वहां पर हुआ विपरीत। अभिषेक जी, धन्यवाद आपका और इंडिया न्यूज का, क्योंकि ये जिस मुद्दे पे आज ये चर्चा रखी है तो इसकी बहुत अहमियत है जी। देखिए, सवाल यही पैदा होता है कि क्या बदलाव आया जिसके कारण उपद्रव मचा था बांग्लादेश में और हालत बद से बदतर हो गए हैं। 1 साल अगर आंकलन करा जाए और कि किस तरह से अपराध बढ़ा है, और अपराध किसके खिलाफ कि अगर आप देखें अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो ये अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक संदेश जाएगा, अमेरिका को एक संदेश जाएगा, चीन को एक संदेश जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं यहाँ पर, और जो इनके दावे थे और जो ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि अब तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस को जो एक पपेट प्रधानमंत्री बनाया, तो उसके बाद ये एक सुधार होगा यहाँ पर। तो अर्थव्यवस्था की हालत देखें आप कि आज बांग्लादेश कहां पर खड़ा है, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है और आर्थिक और जो ये ट्रेडिंग पार्टनर है साथ में। इस समय कि आप देखिए कि कितनी एक विडंबना है कि यहाँ पर जो फादर ऑफ बांग्लादेश कहलाते हैं, तो उन्हीं के जो वहां पर जो स्टैच्यूज थे, जो जिसपे जो वेंडलाइज हुए, उसके बाद जिस तरह से उपद्रवी सड़क पे आए, तो यहाँ पर इस समय ये अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर की सुधार आएगा। और ये अभी जो इस समय वर्तमान की जो परिस्थितियां बनी हुई है बहुत चिंतापूर्ण, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश कहां जा रहा है, मंदिरों पे जो हमले हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बात करें कि आज कम से कम, बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगा और जिम्मेदारी से बोलूंगा, कि आज कम से कम समझ आएगा लोगों को कि जो हम सीए कानून की बात कर रहे थे, नागरिक संशोधन कानून की, कि उसके पीछे क्या कारण था, कि सही मायने में अगर अल्पसंख्यक कहीं खतरे में है तो वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये बाकी मुल्कों में, तो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बहुत बढ़िया तरीके से महफूज है, सुरक्षित है। कुछ घटनाएं होती है निश्चित बात। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, लगातार स्थितियां बड़ी विपरीत नजर आ रही हैं बांग्लादेश में। आप मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन इस बीच कुछ और जानकारियां हैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। जहां तख्ता पलट के 1 साल हो गए हैं और फिर भी बांग्लादेश बदहाल नजर आ रहा है। अस्थिरता में
राजनीतिक स्थिरता जो है बदली नजर आई है, कानून व्यवस्था जो है वो भी खराब हो गई है और यूनुस के गद्दी संभालने के बाद स्थिति बिगड़ी है। रेप, मर्डर, किडनैपिंग, चोरी की वारदात बांग्लादेश में धड़ल्ले से बढ़ी हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और खतरे में जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। चुनाव की तारीख और प्रक्रिया पर भी विवाद लगातार बना हुआ है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होती चली जा रही है। 40 लाख लोगों के जीवन यापन पर इस वक्त संकट मंडराने लगा है। जो स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही है और पिछले 1 साल से जो लगातार स्थितियां बनी हुई हैं, इसको लेकर भी लोग जो हैं लगातार वहां पर परेशान हैं। दूसरी ओर खास तौर पर बात अगर अल्पसंख्यकों को लेकर करें, हिंदुओं को लेकर करें, तो उनके ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं। हिंदुओं के घर, मकान, दुकान, जो प्रतिष्ठान हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। रेप, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने जब सत्ता हासिल की थी तो वादे प्रमुख किए थे। इनमें एक वादा शेख हसीना के शासनकाल में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए देश में कानून व्यवस्था को एक बार फिर से स्थापित करना था। तो वहीं दूसरा वादा था बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव करवाना। हालांकि इन दोनों ही क्षेत्रों में यूनुस सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। बांग्लादेश में जुलाई अगस्त में हुई क्रांति के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने सभी दलों को साथ लाने की बात कही, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो जहां शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वहीं खालिदा जिया की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी अलग अलग समय पर यूनुस सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करती रही है। इसके अलावा अंतरिम सरकार की तरफ से पाकिस्तान समर्थक इस्लामाबादी संगठन के नेताओं की रिहाई के बाद जमाते इस्लामी और बीएनपी के बीच सियासी टकराव भी जारी है। मौजूदा समय की बात करें तो बाहर से भले ही सभी राजनीतिक दल यूनुस की अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई योजनाओं के विरोध में भी जुटे हैं। खासकर यूनुस की तरफ से प्रस्तावित प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर सीमा लगाने की योजना के खिलाफ। इसके अलावा कई अहम नियुक्तियों की जिम्मेदारी सरकार से लेकर एक राष्ट्रीय संवैधानिक परिषद को सौंपना चाहती है। हालांकि इस पर बीएनपी सहित पार्टियां सहमत नहीं हैं। यहां तक कि कई दल ऐसे हैं जो संविधान में बदलाव को लेकर जनमत संग्रह कराने और नए संविधान को लिखे जाने के लिए संविधान सभा के गठन तक की मांग कर दी है। हालांकि बीएनपी इसके सख्त खिलाफ है। तो यूनुस राज में राजनीतिक स्थिरता अब स्थिर नहीं है, पूरी तरीके से अस्थिर दिख रही। इसके अलावा कानून व्यवस्था का हाल बिगड़ा हुआ है। यूनुस सत्ता में आने के बाद दूसरा बड़ा वादा कानून व्यवस्था को बेहतर करने का था। हालांकि तब से ही लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। फिर चाहे हत्या के केस हों या दुष्कर्म, अपहरण और चोरी के, तो वहीं कई दलों ने जल्द से जल्द चुनाव करवाने की मांग की, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। अब इसे फरवरी 2026 तक टाल दिया गया है। बीएनपी इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शनों की धमकी देती रही है। बीते 1 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। अगस्त 2024 के बाद से ही बांग्लादेश में रहने वाले सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की 157 घटनाएं सामने आईं। यूनुस राज में 878 पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। बड़ी संख्या में आपराधिक केस दर्ज हुए। आर्थिक हालात भी बहुत खराब हुए। बीते 1 साल में बांग्लादेश की विकास दर शेख हसीना के दौर की 6% विकास दर के आंकड़े से आधी हो चुकी है। फैक्ट्रियों के बंद होने और अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद 40 लाख लोगों के जीवन यापन पर संकट पैदा होने की आशंका है।